तो आइए दोस्तों, जितने भी शासकीय सेवक दोस्तों इस वीडियो को देख रहे हैं और आप मध्य प्रदेश से हैं और आपका गेट पे 2800 है, तो दोस्तों यह वीडियो आपके लिए होने वाली है। यानी दोस्तों आप देखेंगे मध्य प्रदेश में जो शासकीय सेवक हैं, जो 2800 पे ग्रेड वाले हैं, उनका बेसिक कितना होगा आज 8th पे कमीशन लगने के बाद। दोस्तों इसी को लेकर हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों जैसा आप देख सकते हैं, आपके सामने जो पे मैट्रिक्स बना हुआ है, ये 7वें वेतनमान का पे मैट्रिक्स है। दोस्तों आप देखेंगे सभी लेवल अलग अलग होते हैं। यानी 2800 का जो ग्रेड पे होता है वो 7वीं लेवल में आता है, यानी 7 लेवल की आपकी जॉब है। और दोस्तों 2800 ग्रेड पे जहां लिखा था, आप देखेंगे ये जो ग्रेड पे है दोस्तों 6वें वेतनमान में लाया गया था, यानी 1 जनवरी 2006 को आपका जो ग्रेड पे सिस्टम है, व्यवस्था है, वो लाई गई थी। वही हम बात करें, आप देखेंगे 2800 जो ग्रेड पे है उसके नीचे लिखा हुआ है 2.57, यानी जब 7वां वेतनमान आया तो ग्रेड पे को खत्म कर दिया गया। यानी उसमें जो आपका बेसिक था 6ठे वेतनमान में 11,170 दोस्तों, उसमें 2.57 का मल्टीप्लाई कर दिया गया। जो आपका निकल के सामने आता है वो होता है 28,700। यानी जो 7वां वेतनमान जो 1 जनवरी 2016 को लागू किया गया था, उसमें आपका बेसिक कर दिया गया 28,700। और जो दोस्तों महंगाई भत्ता था वो आपका शून्य हो गया था, यानी 1 जनवरी 2016 को आपका महंगाई भत्ता शून्य हो गया था। तो दोस्तों इसी प्रकार आप देखेंगे 1 जनवरी 2026 को आपका महंगाई भत्ता शून्य हो जाएगा और जो आपका दोस्तों जो भी डीए है वो सब मर्ज हो जाएगा बेसिक में। जो भी आपका बेसिक है XYZ, जो भी आपका बेसिक है करंट में, मान लीजिए आपका बेसिक जो भी होगा उसमें मर्ज हो जाता है डीए। और दोस्तों कुछ इंक्रीमेंट वेतन में लगाया जाता है। यानी पिछली बार आप देखेंगे जिस ग्रेड पे मैं था दोस्तों 1900 में था मैं उस टाइम पे, लेकिन इस टाइम पे मेरा ग्रेड पे 3200 है। तो दोस्तों उस टाइम पे मुझे कितना प्रॉफिट हुआ था, मात्र 2200 रुपए का प्रॉफिट हुआ था जब 7वां वेतनमान लगा था। लेकिन उसमें मेरे को सबसे बड़ा फायदा ये हुआ था कि मेरा जो बेसिक था वो बढ़ गया था। यानी जो महंगाई भत्ता मर्ज होने से बेसिक बढ़ जाता है, उसके बाद जब महंगाई भत्ता बढ़ता है तो सीधा आपका वेतन में वृद्धि देखने को आपको मिलती है। तो इसी को लेकर हम दोस्तों डिटेल में इसमें डिस्कस करने वाले हैं। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, हम देखते हैं। दोस्तों आप देखेंगे 2800 पे ग्रेड का जो लेवल है दोस्तों, 7 लेवल की जॉब है। दोस्तों जब आपका जो 2800 पे ग्रेड में जो इनिशियल बेसिक है वो है 28,700। जब दोस्तों हमने जो फिटमेंट फैक्टर लिया है वो लिया है 1.92, यानी 1.92 इसलिए लिया है। पिछली बार 2.57 इसलिए हो गया था क्योंकि उस टाइम पे जो महंगाई भत्ता था 125% था और आपका मूल वेतन था तो लगभग 225 तो वैसे ही था 2.25, लेकिन उन्होंने फिर 15% लगभग वेतन, 14 से 15% के वेतन में वेतन वृद्धि की थी। तो उसको सबको टोटल करने के बाद जो फिटमेंट फैक्टर था वो 2.57 हुआ था। इसी प्रकार हम बात करें दोस्तों, अभी आपका जो महंगाई भत्ता है वो चल रहा है मध्य प्रदेश में 50% मिल रहा है, लेकिन 53% अभी हो चुका है। बात करें हम जनवरी 2025 के आंकड़े आएंगे तो उसमें भी 3% बढ़ेगा तो 56% हो जाएगा। फिर आपका आएगा जुलाई 2025 का तो 4% उसमें मान लो, जनवरी 2026 इसमें मान लो, तो दोस्तों लगभग 64% आपका महंगाई भत्ता हो जाएगा। यानी 1.64 फिटमेंट फैक्टर तो आपका वैसे ही पहुंच जाएगा, लेकिन इसमें कुछ इंक्रीमेंट लगेगा तो टोटल मिला के आपका जो फिटमेंट फैक्टर है वो 1.92 इतना तो कम से कम आपका रहेगा ही रहेगा। यानी जितने भी शासकीय सेवक हैं मध्य प्रदेश या केंद्र सेंट्रल में, आप देखेंगे सभी का जो फिटमेंट फैक्टर है दोस्तों कम से कम 1.92 रहने वाला है। इसी के आधार पर आपका वेतन का निर्धारण होगा। अब दोस्तों ये आप देख सकते हैं जो 2800 पे ग्रेड के कर्मचारी है दोस्तों, उनको हर साल एक वेतन वृद्धि दी जाती है। यानी 28,700 से 29,600, यानी जो 3% वेतन है वो आपके वेतन वृद्धि के रूप में जोड़ा जाता है। यानी आपका जो बेसिक है अगले साल वो हो जाएगा आपका 29,600। तो जितने भी शासकीय सेवक उनको हर साल एक वेतन वृद्धि दी जाती है, तो जिससे आपका वेतन निरंतर नीचे की तरफ बढ़ता जाता है। दोस्तों जैसे ही हमने 28,700 में 1.92 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 55,100। दोस्तों ये आपकी नई टेबल क्रिएट हो जाती है। यानी आप देखेंगे ये आपका नया 8वें वेतनमान की नई टेबल, यानी 55,100 आपका बेसिक हो जाएगा 1 जनवरी 2026 को। दोस्तों आप देखेंगे आपका 55,100 बेसिक और जो महंगाई भत्ता है यानी डीए जो है वो आपका शून्य हो जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं जब इसमें वेतन वृद्धि होगी तो आप देखेंगे जब से आप 3% निकालेंगे 55,100 का तो वो हो जाएगा 1650। यानी आपकी जो वेतन वृद्धि है इसमें 1650 हो रही थी, यहाँ पर 900 हो रही थी 7वें वेतनमान में।
तो सबसे बड़ा फायदा तो वेतन वृद्धि मिलेगा। वहीं हम बात करें अगर आपका महंगाई भत्ता 2% ही बढ़ता है तो यहाँ पर आप देखेंगे 551 1% है, 551 बढ़ेगा। यहाँ पर 287 बढ़ा तो आपको महंगाई भत्ते से भी वेतन में वृद्धि ज्यादा देखने को मिलेगी। तो दोस्तों आप देखेंगे जो न्यू एम्प्लॉय होंगे 55,000 जो 2800 ग्रेड पे वाले का बेसिक हो जाएगा, इसमें 10% आपका एनपीएस कटता है। 10% एनपीएस लगभग 5500 रुपये आप जब इसमें निकाल लेंगे आपको इन हैंड सैलरी 50,000 रुपये मिलेगी। दोस्तों मैंने इसमें सभी भत्ते ऐड नहीं किए क्योंकि मध्य प्रदेश में बाकी सभी भत्ते ना के बराबर शासकीय सेवकों को दिए जाते हैं। दोस्तों अब हम चर्चा करते हैं, एक काला नियम था जो 12 दिसंबर 2019 को लाया गया था, यानी जो मध्य प्रदेश में नवनियुक्त शासकीय सेवक हैं जिनकी भर्ती कर्मचारी चयन आयोग करता है, यानी लोक सेवा आयोग को छोड़कर जितनी सभी भर्तियां होती हैं उनमें ये नियम लागू होता है। यानी जो आपका बेसिक है 55,100 का, उसका आपको 70% प्राप्त होगा, यानी 38,570 आपका बेसिक हो जाएगा। इसका दोस्तों 10% एनपीएस कटेगा 38,570, तो आपको इन हैंड मिलेगा 34,713। वहीं हम बात करें यहाँ पर आपको इन हैंड 50,000 हो रहा था, लगभग आपको 15,000 रुपए का नुकसान दोस्तों यहाँ पर देखने को मिल रहा है। दोस्तों इससे बहुत ही ज्यादा नुकसान आपको उठाना पड़ेगा। और दोस्तों सबसे बड़ा नुकसान तो आपको ये नहीं है, सबसे बड़ा नुकसान है आपको 3 इंक्रीमेंट का। जब आपका 3 साल का प्रोविजन खत्म होगा, यानी जब पहले साल आप जॉब करेंगे तो आपको इसका 70% मिलेगा, दूसरे साल आपको इसका नहीं मिलेगा, सिर्फ 55,100 का ही मिलेगा, यानी दूसरे साल भी आपको 55,100 का 80% दे रहे हैं लोग, तीसरे साल भी आपको इसी का 90% मिलेगा, चौथे साल से आपको 55,100 रुपये मिलेगा। यानी अगर आप पुराने नियम से चलते तो पहले क्या था, जो 28,700 आपको पूरा वेतन मिलता था, यानी 55,100 आपको पूरा वेतन मिलता शुरू से ही, स्टार्टिंग से ही 55,100 पहले साल, और जैसे ही आपके 2 साल होते दोस्तों तो आपके 2 इंक्रीमेंट वेतन में लग जाते और तीसरे साल से आपको जो वेतन मिलता वो इतना होता। लेकिन अब इसमें 3 इंक्रीमेंट का आपको नुकसान होने वाला, चौथे साल से आपको बेसिक मिलेगा। तो दोस्तों 70%, 80% और 90% एक बहुत ही बड़ा काला कानून है, इससे सभी कर्मचारियों को बहुत नुकसान होने वाला है। आप देखेंगे आपको 3 वेतन वृद्धियां रोकी जाएंगी, यानी आपका जो बेसिक में नुकसान है कम से कम 5,000 रुपए का आपका बेसिक में नुकसान हो जाएगा। दोस्तों आप देखेंगे पूरी सेवा काल में एक शासकीय सेवक को 70%, 80% और 90% के नियम से कम 25 से 30 लाख का नुकसान आपको देखने को मिलेगा। और दोस्तों मध्य प्रदेश सरकार में भी ये नियम लागू किया गया था, उसी टाइम को छत्तीसगढ़ सरकार ने भी 70% और 80% और 90% का काला कानून लागू किया था, लेकिन वहां पर दोस्तों घोषणा की गई और उसको हटा दिया गया है। अब वहां पर शुरुआत से ही पूरा वेतन मिलेगा और 3 साल बाद उनको 3 इंक्रीमेंट मिल रहे हैं। तो दोस्तों मध्य प्रदेश में जिन लोगों ने अभी प्रवेश अवधि खत्म की है 3 साल की, तो उनको 3 इंक्रीमेंट अभी नहीं दिए गए हैं, उनको बेसिक चौथे साल से प्राप्त हो रहा है। तो मध्य प्रदेश में जो हमारे शिवराज सिंह चौहान थे पूर्व मुख्यमंत्री जी, तो उन्होंने भी घोषणा की थी कि पहले साल आपको 70% मिलेगा और दूसरे साल से आपको 100% वेतन दिया जाएगा, लेकिन इसका आदेश आज दिनांक तक जारी नहीं किया गया है। तो दोस्तों जितने भी शासकीय सेवक इस वीडियो पर पहली बार है दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें अगर अच्छी लगी हो, और दोस्तों चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।